में ट्राइबल एरिया, तो वहां क्या मिलेगा इनको? ट्राइबल एरिया अलाउंस। ऐसे इनको भेज दिया कोलकाता में, वहां रहन सहन बदल गया, बेचारी का जी नहीं लग रहा, कॉस्ट भी ज्यादा है, तो क्या मिलेगा? सिटी कंपनसेशन अलाउंस। और क्या मिल सकता है? डेप्यूटेशन अलाउंस। तो ये सारे अलाउंसेस के जो एग्जाम्पल मैंने समझाए थे उन सबको अभी पढ़ेंगे। अब बड़ी मजेदार चीज देखना, ये जो अलाउंसेस में एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है ना, ये दे रखी है बहुत पुरानी। बहुत पुरानी मतलब जब ये कानून बना था उसके बाद में धीरे धीरे आई, और अभी ने अमेंड नहीं किया गया। अब आज के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा ये यार अलाउंसेस ना देना ही बेटर है, देकर एहसान कर रहे हैं। मतलब इतनी कम लिमिट है एग्जम्पशन। और इन्हीं चीजों को जब हम फैसिलिटी में देखेंगे तो आप कहोगे फैसिलिटी ज्यादा बढ़िया, अलाउंस देना बढ़िया। बट जब नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, जो अभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन 2008, मैं तब से सुन रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है जो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को बदल देगा। वेल्थ टैक्स को तो एबॉलिश कर दिया इन्होंने वैसे ही, बट आज तक इनकम टैक्स को पूरा बदला। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आई हैं, बट इससे अभी तक बदला नहीं गया। एग्जाम्पल, ट्राइबल एरिया अलाउंस कैप टू 200 पर मंथ इज एग्जाम्पल। अदिति को इनके एम्प्लॉयर त्रिपाठी जी ने कहा हम एक नई मिल लगा रहे हैं। कहां पर? झारखंड में। कहां लगा रहे हैं? बहुत तेज उठा लो जल्दी से, गेंद आ गया, बहुत तेज हाथ में लग गई है, पकड़ो ना, ये पकड़ो तो ये जोर से खोल दो तो वापस आ रहा होगा वो। मैं यहाँ से उठाया, मैं कैसे जोर से खोल सकता हूँ? और घी डल गई, चीनी बदल दे, कम से कम मैं घी बढ़ा दो, कुछ तो ठीक करो। घी चलेगा, सब चलेगा, ऐसे लेके जाओ, बढ़ा दे, बढ़ो। हमारा भी चल रहा है, साइड में रख खड़े हो जाओ। गौरी नई चीनी की कटोरी में आके देना, हम दे रहे हैं ना, गौरी ने दे रही है। प्लीज बताइए क्या है ये? एक एक पेंसिल सारे बच्चे अपने हाथ में रख लो और मॉड्यूल रख लो, क्योंकि अब लिखना पड़ेगा काफी। स्पेशल अलाउंस के अंदर ये कौन से हैं? पर्सनल पर्पस के लिए जो मिले हैं। एग्जाम्प्ट होंगे कहां पे? 10। ये 14 क्या है? सबसेक्शन या क्लॉज? क्लॉज। प्लस कितना एग्जाम्प्ट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहां बता रखा है? रूल नंबर 2BB। यहां तक क्लियर है या नहीं? देखो बच्चों, सबसे पहला अलाउंस चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस मिल रहा है। नाम से पता चल रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है एडवांस में टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन। किसकी एजुकेशन? ऑफ चिल्ड्रन। किसके चिल्ड्रन?
एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के? एम्प्लॉय के। सर अगर एम्प्लॉय खुद पढ़ना चाहे तो फिर उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलता, उसे एक दूसरा अलाउंस मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी बोलते हैं उसे हम, वो थोड़ी देर में देखेंगे। लॉ मेकर कहता है अगर कभी भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए क्या दिया, अलाउंस, तो हम वहां पे एग्जाम्प्ट करेंगे 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। फिर से लड़ाई होगी यहाँ पे। अब कौन आएगा बताओ, किसके ऊपर एग्जाम्पल बनाए? हाँ वर्मा जी कह रहे अब मेरे पे मत बनाना, बहुत सारे बन चुके हैं, किसी पे भी बना देते हैं, संयम पे बना। संयम फुल नेम क्या था बेटा? भाटिया जी। भाटिया जी त्रिपाठी इंडस्ट्रीज में गए इंटरव्यू देने, और वहां इनकी जान पिंजरा निकल गई। किससे? मालिक से। किससे? मालिक से। अरे हम तो इकट्ठे पड़े थे। तो वहां पे त्रिपाठी जी ने भी कहा चलो कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद साथ में है, तुम भी असिस्टेंट सीएस लग जाओ। क्या लग जाओ? अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, ये बड़े होते गए। एक टाइम ऐसा आया जब भाटिया जी के घर में खुशियां आई। क्या आई बताओ? ऑनलाइन बताओ क्या आई? अरे बता दो ऑनलाइन वाले। खुशियां आई। खुशियां आई मतलब इनके घर में क्या है? नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जो इनके खुद के थे। आ तो बाहर से भी सकते हैं ना। तो अब धीरे धीरे करके वो भी बड़े हो रहे हैं। भाटिया जी ने उनका स्कूल में एडमिशन करवाया। त्रिपाठी जी को पता था कि भाटिया जी शादीशुदा है, इनकी गृह गृहस्थी चल रही है, जीवन अच्छा चल रहा है और इनके भी आगे बच्चे हैं। तो इन्होंने अपनी कंपनी में अब सारे एम्प्लॉयज को, जिसमें वर्मा जी भी हैं और मित्तल जी भी एम्प्लॉयड हैं, कह दिया कि मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ हूं और मैं तुम्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर ये यहाँ ये कह देती हैं अलाउंस दे रही हूँ, तो ये क्या दे रही है? मैं तुम्हें ये पैसा दे रही हूँ बच्चों के लिए, चाहे तुम पूरे पैसे को बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो चाहे कम करो, वो तुम्हारी मर्जी। तो अगर एडवांस में पैसा दे दिया, चाहे बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, सरकारी में जा रहा है, सरकारी बहुत अच्छे होते हैं स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के टॉप क्लास है, प्राइवेट स्कूल्स को बीट कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे खर्च करो ना करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अगर पैसा प्रोवाइड कर दिया एडवांस में, उसे हम क्या देंगे? चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। बट अगर यही एम्प्लॉयर ने कहा एक काम करो, अपने बच्चों को उठा के मेरे स्कूल में डालो, कि मेरा स्कूल भी है, या फिर इस स्कूल में डाल दो मेरी जान पहचान का, या फिर स्कूल में डालो जिसमें डालना है, मेरे को वहां की फीस रिसीट लाके दे दो, मैं रीइंबर्स कर दूंगी। तो ये क्या हो गया? परक्विजिट, क्योंकि ये हो जाएगा एजुकेशन फैसिलिटी। क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। अभी हम किस पे रिस्ट्रिक्टेड है? अलाउंस पे। अलाउंस क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऐसा एडिशनल कैश मॉनिटरी बेनिफिट जो एडवांस में दिया जाता है बिफोर इनकरिंग। अगर फैसिलिटी दी जा रही है तो परक्विजिट, एडवांस में नहीं दिया जा रहा पैसा, रीइंबर्स किया जा रहा है, तो भी क्या होगा? परक्विजिट। यहां तक क्लियर? अब भाटिया जी के बच्चे थे 3। कितने थे? अब याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्कुलर आ चुका है इसके ऊपर। क्या आ चुका है? सर्कुलर क्या है हमारे लिए? याद करो, फर्स्ट क्लास हमने, फर्स्ट क्लास है बेटा, फर्स्ट क्लास आज 2 जनों की है, ये पहले ग्रुप में एडिट नहीं है, तो इन्होंने जो हमारी ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लास आज फर्स्ट वाली हो चुकी है वो मिस कर दी। कोई बात नहीं, अब बैठ के। तो भाटिया जी के लिए स्पेशली सर्कुलर आ चुका है सरकार की तरफ से। सर्कुलर हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो, फर्स्ट क्लास 1.5 महीना पहले लेके जा रहा हूँ। कहाँ पे? कि बच्चों हमने इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, साथ में इनकम टैक्स रूल्स 1962, फिर हमने अमेंडमेंट्स पढ़नी है। अमेंडमेंट्स में एक तो हमने फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए, फिर हमने वहां सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन पढ़नी है। सर्कुलर जो होता है वो जब भी आया जाता है, बाइंडिंग किस पे होता है बताओ? बता चुका हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट पे। क्या वो एसएससी के ऊपर होता है? नो। अगर एसएससी उसको फॉलो नहीं भी करता तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, डिपार्टमेंट रेक्टिफाई करके बताया था कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। बट अगर कोई अमेंडमेंट सर्कुलर से नहीं आती, नोटिफिकेशन से आती है, तो वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर में प्रिंट भी करवाया जाता है। प्रिंट मतलब जो हमारा प्रिंट मीडिया में उसमें पब्लिश होता है।
अगर ऐसा होता है तो वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है, डिपार्टमेंट पे भी और एसएससी पे भी। एसएससी क्या होता है आप दोनों के लिए बता दूं, जो व्यक्ति इनकम अर्न करता है उसे हम कहते हैं पर्सन, और जब वो उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसएससी। क्या बोलते हैं? एसएससी। क्लियर है? मॉड्यूल है दोनों के पास। आप बेटा शिफ्ट हो जाओ बीच में सेकंड रो में, उनके पास मॉड्यूल है, या फिर अपने पीछे हो जाओ, वहां उनके पास मॉड्यूल है, क्योंकि मॉड्यूल से करते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस त्रिपाठी जी ने अनाउंस तो कर दिया। 2 मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल 2 है। कैसे? इनकम टैक्स का जो बुक है वो 1 है 2 है? 1 है ना? हाँ, तो वही मैं, वो क्या फिर रजिस्टर खोला हुआ आपने? दूर से ऐसा लग रहा था इतना मोटा रजिस्टर लेकर आया यार, ये बच्चे डर जाएंगे जो बाकी हैं। ये तो किताब 900 पेज की हमारी किताब है, वो देख के डर जाते हैं, कहते हैं सर हमारे कंधे दर्द होते हैं, कैसे लेकर आएंगे। हाँ त्रिपाठी जी, आपसे पंगा नहीं ले सकता मैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या हुआ। फर्स्ट क्लास है बेटा, पहले आ चुके हो आप टेक्स्ट लॉस की क्लास में? क्या नाम है बेटा आपका? ग्रुप में एडेड हो? मैसेज पड़ा था ग्रुप में? नहीं हो बेटा, आपको ऐड करवाना पड़ेगा अपने आप को। अभिषेक सर को करो, ये आज डबल क्लास थी और पिछले 5 मिनट में 3 बच्चे देख चुका हूं जिनको ये बात नहीं पता। चलो कोई नहीं। अब क्या हुआ, इन्होंने तो अलाउंस दे दिया। अब लेट्स से त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं अपने सारे एम्प्लॉयज को अलाउंस दूंगी 500 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। कितना दूंगी? 500 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। भाटिया सब खुश होगा, पैसा ही पैसा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे कितने थे? 3, 1500 रुपए आ गए। अब अभी तो खुश हो रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे बड़े स्कूल में गए नहीं, जैसे ही जाएंगे वहां फीस बढ़ जाएगी। सही बात है या नहीं? गवर्नमेंट में गए तो ना बराबर फीस होगी, तो उनके खर्चे किस पे होंगे? बुक्स पे, रजिस्टर्स पे, पेन्स पे। बट इन्होंने क्या कहा कि भैया मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजूंगा। अब मैं कह रहा हूं कहीं मर्जी भेजो, हमें मतलब नहीं। लॉ मेकर ने एक लिमिट लगा दी कि आपको मैक्सिमम जो एग्जम्पशन देंगे वो देंगे 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। भाटिया जी कह रहे हैं ये कोई तरीका है? इतनी महंगाई हो रही है, स्कूल की फीस आज कोई 100 रुपए रखता है पर मंथ? सरकारी स्कूल में तो चलो मानते हैं फीस नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में अगर हम नर्सरी में भी एडमिशन करवाते हैं मिनिमम फीस ही वहां 2500 रुपए आजकल। और अगर हम कोई अच्छे खासे स्कूल में चले गए जैसे जीडी गोइंग का, वहां तो वो नर्सरी की फीस ही 11-12 हजार रुपए ले लेते हैं महीने की। इतना महंगा स्कूल है वो चोचले अमीरों के। मैं बताऊंगा क्या होता है वहां कभी फुर्सत मिले तो 100 रुपए पर मंथ, ये तो मेरा तुम शोषण कर रहे हो। वो भी शोषण ही रहा, और ऊपर से लिमिट लगा रहे हो 2 बच्चों के लिए। मेरे तो कितने हैं? कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा मेरे कितने हैं? 5। कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा कितने हैं? 2 है 11। वाहिगुरु, बाबा जी माफ करना, 11 बच्चे। बेटा क्रिकेट की टीम लगानी है या भावनाओं में बह गए? ये सर आप बढ़ा रहे थे, मैंने सीधा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 11 बच्चे मतलब ये कोई लड़का बोलता ना मैं फिर सोच सकता था। नालायक। अब बड़े ध्यान से देखना सर्कुलर क्या आया था चैट बॉक्स में, कि सर फॉर द पर्पज ऑफ चिल्ड्रन व्हाट इज दी। बहुत बढ़िया बेटा, आ रहा हूं इस पे भी। निधि 2 मिनट रुको, आ रहा हूं। निधि ने बोला कि सर अडॉप्टेड क्या क्या होगा, सब पे आ रहा हूं। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। लॉ मेकर ने क्या कहा यहाँ पे? लॉ मेकर कहता है भाई साहब देश की भलाई के लिए बच्चे 2 ये अच्छे बच्चे उससे ऊपर अच्छे हैं, बट देश की ग्रोथ के लिए नहीं। तो यहां पे उन्होंने सर्कुलर निकाला और ये सर्कुलर काफी जगह पे एप्लीकेबल है। यहां इन्होंने कहा अगर मैं बात करूं किसकी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, इसके एग्जम्पशन देंगे 10-14 में विद रूल
2 डबल। और यहां इन्होंने क्या कहा, हम आपको एग्जम्पशन देंगे मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड। अब क्वेश्चन आता है सर ये पर चाइल्ड क्या है, और इसके आगे इन्होंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 बच्चे तो अभी आएंगे, पहले बात आती है चाइल्ड क्या है। बच्चे का मतलब है ओन, खरीदा हुआ नहीं, खुद का बच्चा जो आपने खुद पैदा किया। ओन बाय, मैं लिख देता हूं बट, क्योंकि ना नालायक ऐसे हो तुम लोग, ओन में भी समझ लोगे खरीद लो। दूसरा एडॉप्टेड चाइल्ड, अगर आपने अडॉप्ट किया तो वो भी आपका अपना बच्चा है। तीसरी कैटेगरी आती है क्या, स्टेप चाइल्ड, कि पेरेंट्स कोई मिसअप हो गया था तो सेकंड मैरिज हो गई, या डिवोर्स हो गया था तो सेकंड मैरिज हो गई, तो जिसके पास कस्टडी है उसमें से एक पेरेंट तो अपना हो गया, और जो सेकंड है वो क्या हो जाएंगे, स्टेप पेरेंट। तो ऐसे ही आप क्या बन जाओगे, स्टेप चाइल्ड। तो ये तीनों के तीनों आते हैं। निधि क्लियर हुआ बेटा जो आपने अडॉप्टेड वाला पूछा? यस सर, यस। ठीक है। गार्जियन के केस में बेटा वो बट ऑब्वियस ही बात है, गार्जियन के केस में वो अडॉप्ट दिखाएगा तो आएगा, वरना नहीं। लेट्स से मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की उनकी डेथ होगी किसी मिसहैपनिंग की वजह से, उनके बच्चे अब उनके बड़े भाई या छोटे भाई संभाल रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में है, उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, उनको यहाँ एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब यहाँ पे वो शो करेंगे कि इनकी कस्टडी मेरे पास है लीगली, मतलब मैंने क्या कर लिया, इन्हें एडॉप्ट। अदरवाइज नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो उनके अपने नहीं है, वो उनका खुद का सबसेक्शन नहीं है। याद आया वो कौन सा सबसेक्शन है, दूसरा। क्लियर है यहाँ तक? सेक्शन पढ़ना जब सिखाया था, याद आया कैसे याद किया था, एग्जांपल फैमिली ट्री बनाया था। तो अब मेन लड़ाई यहाँ पे अगर मतलब केस अगर किसी व्यक्ति के पास अपने भी हैं और अडॉप्टेड भी हैं, दोनों है, तो उस केस में फिर पहले मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब बड़ी बढ़िया बात शिवांगी कह रही है कि सर लेट्स से कोई है फैमिली जिसके पास अपने तो 2 हैं और उन्होंने खुद अडॉप्ट भी। सुन लो एक बता रहा हूँ। शिवांगी कह रही है कि सर लेट्स से खुद के 2 बच्चे हैं और उसके बाद अडॉप्ट भी किया है, तो बहुत अच्छी बात है, अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगा जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे, जब अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे अपनी फैमिली के अंदर, जिसका आपकी वजह से जीवन में सुधार, ठीक है। इवन देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, both husband wife are company secretaries, both are good friend of mine. Recently they have shifted to Canada. इसी हफ्ते 3 या 4 दिन पहले वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, कनाडा, एंड उन्होंने भी चाइल्ड अडॉप्ट किया, फर्स्ट चाइल्ड। इट्स अ वेरी गुड मैसेज टू द सोसाइटी कि भैया अपना हो ना हो वो भगवान के हाथ में, बट अगर हम किसी का जीवन सुधार सकते हैं तो वो करना भी जरूरी है। अब यहाँ पे सर्कुलर किस चीज पे आया, सर्कुलर इस चीज पे नहीं आया, सर्कुलर किस पे आया, इसके ऊपर। पाटिया जी गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई गल होती है, अच्छा पंजाबी समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? यहाँ आ रही है सबको, ऑनलाइन सबको समझ आया? yes, तो मैंने बोला यस सर, थोड़ा फनी वे में बोलूंगा, समझना। कोई गल होती है, मेरे 3 बच्चे हैं, मतलब मेरे कितने बच्चे हैं, एग्जाम्पशन कितनी दे रहे हो, गुस्से से बोल रहे हैं, और दे रहे हो कम से कम ज्यादा तो दो नालायकों, तो 100 रुपए पर मंथ कहाँ जी रहे हो बाबा आदम के जमाने में। तो डिपार्टमेंट ने सुना इनकी बात को, इनको सहलाया, क्या क्या इनको सहलाया और कहा घर जाओ, हम सोचेंगे। क्या कहा? सोचने के बाद में क्या कहा कि भाटिया जी की बात पे हमने बहुत ज्यादा क्या किया, गौर किया, और ये सिर्फ भाटिया जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज में 2 बच्चे नहीं है। कितने हैं? 2 से
ज्यादा। तो यहाँ सर्कुलर ने क्या कहा, पहली सिचुएशन 2 चाइल्ड, मतलब 1+1, मैक्सिमम 2 बच्चे गिनोगे। मैक्सिमम कितने बच्चे गिनोगे? और ये सर्कुलर यहाँ नहीं आया था, यहाँ में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये सर्कुलर आया था वैसे लीव सैलरी के कॉन्सेप्ट में। एक कॉन्सेप्ट आगे करवाऊंगा, हो सकता है आज ही की क्लास में खत्म हो, जिसका नाम क्या है, लीव सैलरी। अगर आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें ये सर्कुलर आया था, कह रहा है अगर आपकी दूसरी सिचुएशन 3 बच्चे हैं, कितने हैं, 1+1+1, मैक्सिमम कितने बच्चों का देंगे, 2 चाइल्ड का। सर कौन से 2 बच्चे गिने? ये नहीं जो खुद के होंगे, जो पढ़ रहे हैं। तीनों पढ़ रहे हैं तो कोई भी 2 मान लो। अब आप बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते ना, ये नहीं कह सकते जो खुद के होंगे, वहां फिर आप बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे हो। वहां तो फिर मैं कहूंगा 100 रुपए की एग्जाम्पशन मिलनी नहीं चाहिए। तीसरी सिचुएशन पाटिया जी वाली, सर मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, कैसे हैं, 2+1, ट्विंस हुए थे ना। लॉ मेकर कहता है 2 हो चुके थे ना, तीसरा क्यों? मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, लॉ मेकर। पाटिया जी हमने आपकी बात पे बहुत गौर फरमाया, बट वी आर सॉरी। कितनी एग्जाम्पशन देंगे? क्या हुआ, क्या हुआ, लॉजिक लगा लिया इसमें। अच्छा, अब भाई साहब गए कौन, फिर से 3 बच्चे वाले, राहुल नागर या डागर है, सागर, सागर जी गए। मैं क्या बोलूं, ये मतलब एग्जाम्पल भी जो बनाने जा रहा हूँ किस नाम पे आया था, बड़े ध्यान से सुनना। राहुल सागर जी गए, ये कहते हैं सर 3 बच्चे हैं, कैसे हैं, 1+2। पहले एक था, दूसरी बार चाहते तो एक थे, एक के साथ एक फ्री में आ गया सरप्राइज, तो क्या हो गया, ट्विंस। लॉ मेकर कहता है अब आप भाटिया जी जैसे नहीं हो, मैक्सिमम तो 2 ही चाइल्ड था, बट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 चाइल्ड लिखेंगे, बट इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड थर्ड ऑल्सो। तो इनडायरेक्टली इस सिचुएशन में मेरे पास कितने होंगे, 3 चाइल्ड। क्यों? क्योंकि सागर साहब किसके जैसे नहीं थे, लॉ मेकर खुद कह रहा है 2 हो गए, रुक जाओ, पहले एक था उसके बाद सरप्राइज हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चल फिर अगला एग्जांपल आया, ये मैं नहीं कह रहा, लॉ मेकर ने लिख के बता रखा है ऐसा पूरा। अब पाटिया जी फिर से आए, ट्रिपलेट्स होते हैं, फोरलेट्स भी होते हैं, तो यहां कितनी मिलेगी डिडक्शन? बट अगर ऐसा हो गया, तो लॉ मेकर फिर से क्या कहता है, मैक्सिमम कितनी देंगे, बट इंक्लूड कर लेना तीसरे और चौथे को, 3/4 नहीं है ये, 3rd एंड 4th है, तो यहां हम आपको कितनी दे देंगे। अब मानते हैं आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं बोल रहा मजाक, नालायक हो, क्या बोल रहे हो, क्लियर है भाटिया जी? अरे यहाँ देख शर्मा रहा है नालायक, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो ये जो सर्कुलर है ये यहाँ नहीं आया, ये कहाँ है, लीव सैलरी के कॉन्सेप्ट में। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, लीव सैलरी 10/5 के साथ, जो याद है एचआरएस से पहले दे रखा था, मैंने कहा था यहाँ नहीं देना चाहिए बाद, तो वो जो पढ़ाऊंगा उसमें ही आया हुआ है, उसके बाद आगे। क्लियर है? माइट भी मॉड्यूल के अंदर इसीलिए पहले है क्योंकि बच्चा पहले सर्कुलर पढ़ ले, उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। क्लियर है? सर अगर ऐसा हुआ, पाटिया जी कहते हैं
जाके। बच्चे तो मेरे 4 हैं। बच्चे कितने हैं? 2 + 2। एक कौन बोला यार? इसे कौन बोला? नालायक। कितने हैं? 2 + 2। मतलब भगवान ने पहले भी 2 बच्चे दिए और अगली बार भी क्या हो गए? फिर और दोनों चारों के चारों मेरे जैसे क्या हैं? नालायक। क्या है मेरे जैसे? अब ये कह रहे हैं 4 बच्चे हैं, 2 स्कूल में हैं, 2 कॉलेज में हैं। अब क्या करें? तो बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो आपको मिलता है, ये मिलता है स्कूल वालों को। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम 2 चाइल्ड। कॉलेज वालों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं। यहाँ तक क्लियर है? सर भाटिया जी फिर से आए। मैंने कहा हाँ, बच्चे बड़े शरारती थे, चैन से रहनी मुझे और उसको मतलब भाटिया जी हैं तो इनके साथ कौन होंगे? मिसेस भाटिया। मैंने उन नालायकों को भेज दिया, हाँ सुधर के आएंगे, मेरे जैसे नहीं बनेंगे। लॉ मेकर कहता है कोई बात नहीं, अगर आपने भेज दिया और आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है एक्सपेंसेस बियर करने के लिए बाय द नेम कॉल्ड होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, तो आपको हम एग्जाम्पशन देंगे 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम। यहाँ भी वही सेम चीज अप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर या नहीं? चलो आगे देखिए क्या कहता है। अब बड़े ध्यान से नाम सुनना, क्योंकि अब जो मैं नाम लूंगा, पहला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाला अलाउंस, उसके बाद में कन्वेंस अलाउंस और उसके बाद में ट्रैवलिंग अलाउंस और एक है डेली अलाउंस। क्या है? डेली अलाउंस। ये ना कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि पांचों में जो बात कर रखी है वो मिलती जुलती है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है जो हमें वहां पे याद रखना है, जो हमें क्लैरिटी देगा। जो क्या देगा? क्लैरिटी देगा। क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं। फोन साइलेंट नहीं किए थे आज? क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले बेसिक नेचर समझना, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांट किया जाता है टू एन एम्प्लॉय। किसको दिया जाता है? टू एन एम्प्लॉय टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। यहां तक क्लियर है या नहीं? तो अगर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए आपको कोई भी अलाउंस दिया जा रहा है टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसे हम नाम क्या देंगे? ट्रांसपोर्टर। अभी आगे बताऊंगा तो सुनोगे आपको कि सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग डिफरेंस आएगा। अभी देखना, कॉन्सिक्वेंट टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक में होल्ड रखना, मुझे लगता है अर्जेंट कॉल है क्योंकि तीसरी बार आ गया। जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स फॉर अ सेकंड। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों और सुनना। कह रहा है कॉन्सिक्वेंट टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एग्जम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 1600 पर मंथ इज विड्रॉन। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन आज मिलती है सिर्फ किसको? ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ एंड डम्ब एम्प्लॉइज को, और इनके लिए एग्जाम्प्ट होती है 3200 पर मंथ। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमने सेक्शन 16 आईए में पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? नया सेक्शन। ये पहले हुआ करता था 16(1) में, बट वो 70s के एरा में क्या हो गया था? ऑमिट। उसके बाद नहीं थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन दोबारा आई तो लॉ मेकर ने कहा कि भैया हम अगर अब एक सैलरीड एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं 16 आईए में 50,000 रुपीज और सैलरी विच एवर इज लोअर, तो फिर अगर उससे कोई ऐसे अलाउंस मिल रहे हैं जो उसके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए, उसमें उसे एग्जम्पशन नहीं देंगे। मतलब सर अगर हम 2 साल पहले की एग्जम्पशन उठाते हैं
मतलब आई कैन से 6 अटेम्प्ट पहले के क्वेश्चंस उठाते हैं और वहां कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात होती है, तो अगर वो आंसर्स अमेंडेड है तो बढ़िया है, अगर अमेंडेड नहीं है तो वहां आप ये 1600 रुपए वाली बात भी देखोगे। तो आज हमारे लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जो एग्जाम्पशन है 1014 रेड विद 2BB, वो सिर्फ किसके लिए है? ब्लाइंड मतलब अंधा। अच्छा, ब्लाइंडनेस अगर 70% से ज्यादा हो तो उसे भी ब्लाइंड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हैंडीकैप, डेफ एंड डम एम्प्लॉयज, अगर इनके अलावा नॉर्मल एम्प्लॉयज को मिला है तो मेरे को कोई एग्जाम्पशन। अब एग्जामिनर मुझे क्वेश्चन पुट अप करेगा, Mr. X provided with an transport allowance of 2000 rupees per month. Deduction available to him under section 10 clause 14, 500 per month, 1600 per month, nil, सर 2000 per month. तो आंसर क्या आएगा? जी बेटा पूछिए। सर यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं जैसे कि डम्प, तो डम्पनेस को फिर कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो, डेफ एंड डम जो यूज किया है इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से थोड़ा पैदल है। अब इसे प्रूव कैसे करना है? हम मेरी कह रही है सर मैं तो रोज ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनमें मैं कहती हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और वो क्या है, पागल है, बेवकूफ, यानी उसके सिर पे क्यों हाथ ऐसे ऐसे फेरिए ना लाइक। तो यहाँ पे हमें कैसे प्रूव करने को पता चलेगा? तो यहाँ हमें डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा डॉक्टर से? तो सर्टिफिकेट होगा तभी आप माने जाओगे डेफ एंड डम, वरना नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस। ठीक है, हाँ जी। यस सर। लीगल इंसेनिटी की देखो, इट डिपेंड्स केस टू केस। पढ़ा लिखा इंसान कई बार अकड़ जाता है किसी चीज में कि नहीं ये तो यही होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मिस्टर एक्स है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बट जितना भी पढ़े लिखे हों, जब फैमिली की बात आएगी वो पढ़ाई लिखाई साइड पे हो जाएगी, पहले फैमिली के हक की बात आएगी। रिलीजन की बात आएगी तो पहले रिलीजन के हक की बात करेंगे, बाकी पढ़ाई लिखाई गई साइड पे। तो वो व्यक्ति डेफ एंड डम नहीं है, वो सिचुएशन उसे वैसा बना रही है। तो अगर मैं लीगली इंसेन की बात करता हूं तो इंसेन के अंदर पागल व्यक्ति भी आता है, इंसेन के अंदर ऐसा व्यक्ति भी आता है जो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वैसा हो रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन कि हम किस सिचुएशन में उस चीज को लेकर जा रहे हैं, फिर हम उसको देखेंगे। तो यहाँ डेफ एंड डम का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दिमागी तौर पे क्या है, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा मतलब ज्यादा ही वीक है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, वही चीज तो हो गई ना। लीगली उन्होंने वर्ड यूज किया, खाली इंसेन नहीं किया। तो जब लीगली वर्ड आ जाता है तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लीगली इंसेन के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। यहाँ डेफ एंड डम खाली ये नहीं है कि भैया वो अपाहिज है, कि भैया वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। यहाँ थोड़ा दिमागी तौर पे भी उसकी बात की जाए, ठीक है। वैसे अगर आप इसको जनरल ग्रामेटिकल फॉर्म में देखोगे तो डेफ एंड डम में क्या आएगा कि गूंगा बहरा है, बट थोड़ा सा डम्ब है तो वो भी इसमें आ जाता है, उनको भी जॉब मिल जाती है, ठीक है। बट अगर मैं इंसेन वर्ड यूज करूं खाली तो फिर वो चेंज हो जाएगा, बट अगर मैं लीगली इंसेन करूं तो इसमें सिचुएशन टू सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं। तो अब एग्जामिनर ने पूछा कि भाई साहब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला 2000 रुपए पर मंथ और कुछ नहीं बताया कि ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, डेफ या डम है, क्या एग्जम्पशन मिलेगी आज? उसने 1600 पर मंथ लिख के दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। ए 500 पर मंथ, बी 1600 पर मंथ, सी नील, डी 3200 पर मंथ। मेरा आंसर क्या होगा? नील। बट यहीं अगर वो लिख देता हैंडीकैप्ड है तो क्या आंसर होता? 32। बट अगर ये क्वेश्चंस में जाऊंगा तो हाँ मेरे को यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, तो इसे आप मार्क कर लो फॉर पर्पस ऑफ एग्जाम, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार बना दिया साथ में।
अब कह रहा है अलाउंस दिया जा रहा है किसको? एम्प्लॉय को, जो काम कर रहा है किसमें? इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर। मतलब ये अलाउंस है, किसको दिया जा रहा है? ये टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस। क्या कह रहा है? टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ड्यूटीज परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे वो डेली अलाउंस की रिसीट में नहीं है, ये अंडरलाइन कर लेना। प्रोवाइडेड एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसीट ऑफ, अब बड़े ध्यान से सुनना, डेली अलाउंस की रिसीट में मतलब नहीं है, तो यहाँ डेली अलाउंस का भी कुछ मतलब होगा। अब प्लीज बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले डेली अलाउंस पढ़ेंगे, उसके बाद वापस इस पे आएंगे। डेली अलाउंस कह रहा है टू मीट ऑर्डिनरी डेली चार्जेस incurred by an employee on account of absence from his normal place of, मतलब आप ऑफिस के काम से बाहर हो और आप पर्सनल कोई खर्चा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पर्सनल खर्चा। तो उसको मीट करने के लिए एम्प्लॉयर क्या देगा आपको? या तुम फील्ड जॉब पे हो, किस पे हो? पर्सनल खर्चा कर रहे हो, फील्ड पे आने जाने का नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहे हो? पर्सनल खर्चा। ये सर फील्ड पे था, प्यास लग रही थी, पानी पी लिया, खाना लेकर आया था, वो तो खा लिया, बट जी घबरा रहा था, डॉक्टर से दवाई ले ली, फील्ड की वजह से मेरे को एक्सर्शन हो रहा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेली अलाउंस। अगर डेली अलाउंस मिलेगा तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हो और वहां आप काम करते हो एज अ ड्राइवर या फिर एज अ कंडक्टर या हेल्पर, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे? ट्रांसपोर्ट बिजनेस अलाउंस। वो जब मिलेगा तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी 70% ऑफ सच अलाउंस मैक्सिमम, या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। बट ये तभी मिलेगी जब आप किसकी रिसीट में नहीं हो। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको इसके साथ में डेली भी प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि एम्प्लॉयर कर सकता है, तो फिर आपको यहाँ पे इसके अलाउंस की डिडक्शन, मतलब जो एग्जम्पशन हम क्लेम करेंगे वो नहीं मिले। तो ये पहले बताओ, तीनों में फर्क समझ आया या नहीं आया? क्लियर? तो सर ये जो है 70% ऑफ सच अलाउंस, मतलब जो हमें एक्चुअल मिला उसका 70%। तो कैन वी से दिस थिंग कि ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है? 10,000 पर मंथ मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक्चुअल बीच में ही डाल दिया और फॉर्मूला क्या हो गया? एमएफ। क्लियर है यहाँ तक? वैसे हमने जो फॉर्मूला पढ़े हैं अभी तक एचआरएम, वो क्या था? माफ। यहाँ पे ये माफ ही दे रहे हैं, बट दांत टूटा तो ये हो गया माफ। Granted to meet the expenditure on conveyance in performance of duties of an office। बच्चों बड़े ध्यान से, मैं घर से ऑफिस जा रहा हूं और ऑफिस से घर जा रहा हूं, ये आवाजाही का मुझे पैसा मिल रहा है, क्या नाम है उसका? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मैंने क्या कहा था? कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ये, इसीलिए वो पढ़ाने के बाद मैं इस पे गया। मैं क्या कर रहा हूं? घर से और ऑफिस से मुझे क्या मिल रहा है? मैं ऑफिस जाता हूं और ऑफिस से मैं फील्ड वर्क पे चला जाता हूं। कहाँ चला जाता हूं? मैं कोई पर्सनल खर्चा करता हूं, उसका अलाउंस मिलेगा तो क्या मिलेगा? डेली। बट जो फील्ड पे आने जाने का खर्चा होता है कि मैं ऑफिस से क्लाइंट के पास जा रहा हूँ फिर ऑफिस आ रहा हूँ, या फील्ड पे जो मेरा खर्चा हो रहा है विद रिगार्ड टू ट्रांसपोर्टेशन, उसे मैं नाम देता हूँ क्या? कन्वेंस अलाउंस। क्या नाम देता हूँ? सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट वो है जो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बट ऑफिस से अगर कोई परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज की वजह से ट्रेवल कर रहे हो विद इन द सेम सिटी, तो वो क्या हो जाएगा? सर अगर हम ऑफिस के वजह से कहीं बाहर चले जाएं टूर पे, तो क्लाइंट के पास मिलने के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो वहां मिलेगा क्या? ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या मिलेगा? ट्रैवलिंग।
तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा एम्प्लॉय हो तो आपको ये चलेगा, बाकियों में लॉ मेकर कहता है जितना एक्सपेंडिचर इंकर किया ऑफिशियल वो एग्जाम होगा। मतलब सर अगर मेरे को लेट्स से कन्वेंस अलाउंस मिला 10,000 बट क्लाइंट पास में था एक, तो मैं क्या करता था वहां पैदल चला जाता, बट एम्प्लॉयर मेरे को आने जाने के लिए कैब के पैसे दे देता था, मैं बस डाल लेता था। मैं थोड़ा फार जा लॉ मेकर कहता है भैया खर्च कितना किया तुमने, रिसीट तो दिखाओगे या ट्रांजैक्शन वाइट में दिखाओगे, कब जाओगी? तो जितना खर्च किया उतना एग्जाम होगा। तो सर जो रिमेनिंग बचेगा वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट। तो कैन वी से दिस थिंग, वो क्या होगा, एक्चुअल माइनस ऑफिशियल एक्सपेंस। अगर कुछ पर्सनल किया तो होगा, बताओ पर्सनल किया तो होगा सर। डेली अलाउंस मिलेगा पर्सनल एक्सपेंस को मीट करने के लिए। आप ऑफिस की वजह से करोल बाग से फरीदाबाद तक गए क्लाइंट को मिलने, आने जाने का जो अलाउंस मिला उसे नाम क्या दिया, कन्वेंस अलाउंस। वहां जाके आपको भूख लगी, क्लाइंट कंजूस था, उसने खाने के लिए कुछ नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, आपने वहां जाके लंच किया बाहर, उसके लिए क्या मिलेगा? बट ये जो लंच किया ये हुआ तो पर्सनल, बट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी आप जाओ काम करो अपना। तो अब ये जो खर्च हुआ इसे मान लिया जाएगा ये ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ। बट आप संडे को कहाँ जा रही हो? या सैटरडे नाइट को जाओ करो अपना काम। किसी के साथ डिनर पे चले गए, लंच पे चले गए, वहां जाके आपने कुछ खाया, क्या वो पर्सनल है? बट क्या वो डेली का पार्ट है? क्या ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे? आंसर इज नो। यहाँ तक बात समझ आई है? तो आपको एक काम करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है अभी कल यही और ब्लैंक पेज पे बड़े प्यारे तरीके से इन पांचों का नाम लिखिए। सर, why it seems that lawmaker wants us to spend more and no save. Saving habit should be rewarded. निधि बेटा, आपकी बातें ना सुनने में अच्छी लग रही हैं, बट अगर ऐसा कर देंगे ना सेविंग में, तो लॉ मेकर को इतना पता है पूरा हिंदुस्तान चोर बन जाएगा। ये बहुत बड़ा लूप होल है। लॉ मेकर कहता है आपको सेविंग करनी है, आप हमारे बताए हुए तरीके से करो। आपको पैसा मिल रहा है वो आपका टैक्स होगा। एग्जाम तभी होगा जब खर्च किया जाएगा। पैसा है और खर्च तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऑफिशियल दिखाने के लिए आपको बिल भी तो दिखाना पड़ेगा। कितनी बार एक बिल को दिखाएगा? डेट भी तो होती है इनवॉइस पे, इनवॉइस नंबर भी होता है, ठीक है। तो लॉ मेकर कहता है अगर आप सेविंग करते हो हम आपको बेनिफिट डबल देंगे। यहां नहीं देंगे, वो कहां देंगे? अंडर द चैप्टर डिडक्शंस, सेक्शन 80C से TU। एग्जांपल दिया था सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली LIC की, प्रीमियम पे किया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की, 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। तो सेविंग बताए हुए तरीके से करोगे जहां इकोनॉमी ग्रो हो सकती है तो डिडक्शन मिलेगी, बट ऐसी सेविंग करोगे जहां पे दुरुपयोग हो सकता है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी और एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। There is a difference in deduction and exemption. एग्जम्पशन होती है कि इतना हिस्सा इनकम का टैक्सेबल ही नहीं है, और डिडक्शन होता है कि ऐसा ऐसा खर्च करोगे हमारे बताए हुए तरीके से तो हम इस इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है यहाँ तक? चलिए जी, चैट बॉक्स में। बट ये अलाउंस पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करना है, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म वाला। यस करेक्ट शिवांगी, करेक्ट, पर्टिकुलर चीज के लिए है। ठीक है, आगे देखिए, हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस, ये भी हमने थोड़ी पहले फिर क्या बता रखा है?
make research and other professional कि जा बेटा कुछ रिसर्च पे खर्च कर। सर रिसर्च के लिए तो पैसा लगता है, मैं दे रहा हूँ। कितना पैसा चाहिए? R&D के ऊपर खर्च कर रहे हैं हम, और R&D दो तरीके से है। एक तो एम्प्लॉयर अपने ऑफिस में करेगा या बाहर से करवाएगा, वहां वो डिडक्शन क्लेम करेगा पीजीबीपी में सेक्शन 35। कहाँ क्लेम करेगा? सेक्शन 35 में, साइंटिफिक रिसर्च के नाम से। अगर उसने अपने एम्प्लॉय को मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ एडवांस में पैसा दिया कि भाई साहब आप जा रहे हो, मैडम आप जा रहे हो इस रिसर्च को करने या इस चीज पे काम कर रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ सकती है, सामान लाना पड़ सकता है, तो मेरी तरफ से ये पैसा आपके लिए, चाहे जितना मर्जी खर्च करो, इसमें से करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको अपनी तरफ से एज अ टोकन दे रहा हूँ। तो जितना भी वो दिया उसमें से जितना मैंने उसी ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च किया, वो एग्जाम जितना बाकी बचा एक्चुअल माइनस एग्जाम, वो क्या हो जाएगा? इनकम का पार्ट और टैक्सेबल। अगला नाम देखिए, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये भी हम पढ़ चुके हैं, यस और नो? थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था किसका? त्रिपाठी इंडस्ट्रीज का, अदिति पार्ट 1 एंड अदिति पार्ट 2। याद आया या नहीं आया? अब आप लोगों के सामने हमने ये एग्जांपल लिया था नहीं, क्योंकि आप लोग थोड़ा, आज आपकी भी गलती नहीं है, आप ग्रुप में एडिट नहीं हो, और आप दोनों की तो वैसे ही फर्स्ट क्लास है। अब अगला देखिए, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। आगे क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड अमाउंट exempt फ्रॉम टैक्स वेरीज फ्रॉम 300 टू। सर कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस अलाउंस की भी वैल्यू, इसे हम एक और नाम से देखेंगे, हाई एटीट्यूड एरिया अलाउंस। एटीट्यूड नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? एल्टीट्यूड। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ना इसका भी चार्ट यहाँ नहीं दे रखा, आगे देखते हैं न्यू मॉड्यूल में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में एक चार्ट भेजूंगा जिसमें 300 से 7000 तक कब कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा। सर पता कैसे चलेगा? वैसे पुट बता रखे हैं, जैसे अभी हमने हिल एरिया अलाउंस पढ़ा था लास्ट क्लास में, अप टू उसके ऊपर ये वाले लग, तो इसे क्या कहते हैं? स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। क्लियर? दिया हुआ आगे? अभी देख लेते हैं। आगे क्या दे रखे कि न्यू मॉड्यूल है? अरे ठीक, देख रहे हैं, रुक जाओ। न्यू मॉड्यूल है तो अभी अगले पेज पे जब तक मैं नहीं जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। आगे क्या कह रहा है? बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया या डिफिकल्ट एरिया अलाउंस। सॉरी 200 से 1300 पर मंथ फिक्स है। किसका एग्जांपल दिया था हमने इसका लास्ट क्लास में? वर्मा जी का। अब मैं क्यों पूछता हूँ बार बार किसका एग्जांपल लिया था? ताकि आपको जो हमने उस क्लास में पढ़ा था वो वापस क्या आ जाए, याद आ जाए। क्लियर है? अदिति घबराओ मत, यहाँ अभी आपके एग्जांपल लिए जा रहे हैं, अगली क्लास में किसी और पे बनाएंगे, मेरे ऊपर भी एग्जांपल आएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है? वो ऐसे आएंगे जो मैं बच्चों के ऊपर नहीं बना सकता, बच्चे ऑफेंड हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर से कौन सा अलाउंस आ गया? वाहिगुरु। फिर से किसका एग्जांपल दिया था हमने यहाँ पे? बच्चा बदलो। चलो कोई बात नहीं। कितना मिलेगा? अप टू 200 पर मंथ। किस किस को मिलेगा? देखो, ट्राइबल एरिया आज हिंदुस्तान में कहाँ है? क्या दिल्ली में है? दिल्ली में कोई भी झिंगा लाला नहीं। मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, त्रिपुरा में है, असम में है, इट्स नॉट असम, इट्स असम, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, और उड़ीसा में। क्लियर है? यहाँ तक आगे देखते हैं। अब दिया जा रहा है सर, वो अभी कंपनसेटरी जो बताया था वो क्या था? वो क्या था? पढ़ो जरा। वो था कंपनसेटरी स्पेशल, जो हिली एरियाज। ये किसका है? नाम से पता चल रहा है, फील्ड। एग्जम्पशन इस टेक एरिया पे भेजा जा रहा है, जो डिजर्व्ड है। क्या है? बॉर्डर के पास से। अगर ये एम्प्लॉय को मिल रहा है तो एम्प्लॉय कोई और एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता बॉर्डर एरिया अलाउंस के।
क्योंकि बॉर्डर एरिया अलाउंस में हमने क्या पढ़ा था, आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, यस और नो? कितनी मिलेगी? 200 से 1300। तो सर अब ये कैसे याद रखेंगे हम? इसके लिए आपको क्या करना है, इन सारे अलाउंसेस को आफ्टर स्टडिंग इन टुडेज क्लास घर जाकर रफ पेपर पे रजिस्टर के लिखना है, शॉर्ट में। जो मैंने समझाया उस लैंग्वेज को हेडिंग के साथ में इजी वे में लिखना है। पहले तो आपको वहां से याद होगा, फिर आपको जहां जहां एमसीक्यू बनाने वाले सिचुएशंस हैं उनको मार्क करके लिखना है कि अगर किसी को यहाँ पे बॉर्डर एरिया अलाउंस मिल रहा है तो वो स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस लेगा, यस और नो? अगर उसको वहीं पे फील्ड एरिया अलाउंस भी दे दिया तो फिर वो बॉर्डर एरिया का अलाउंस नहीं ले सकता। तो ये कितना कह रहा है? अप टू। ये भी क्या है? अप टू। मतलब सर यहाँ पे हमारे पास एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी और कितनी नहीं। अगला सर, इसमें कुछ और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है? फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल नो, फॉर फाइनल लेवल भी नो। आप अगर प्रैक्टिस करते हो या जॉब में जाते हो और वहां पे सैलरी की इनकम कैलकुलेट करते हो, तब आपको इन सारे अलाउंसेस के ऊपर डेप्थ में जाने की जरूरत है। तब आपको इन सारे अलाउंसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, इनके सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस पढ़ने पड़ेंगे कि किस एरिया में कितनी लिमिट है, कितनी नहीं है। अभी हमें एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा। या तो वो हमें क्या कहेगा, मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से कि किसी को कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिला और साथ में क्या मिला, बॉर्डर एरिया अलाउंस, और ये उसे अलाउंस मिले 2500 और 1000 रुपए पर मंथ रिस्पेक्टिवली। मतलब कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस कितना मिला, 2500 पर मंथ, और बॉर्डर एरिया अलाउंस कितना मिला, 1000 पर मंथ। Maximum exemption under section 10(14) available to such assessee is A 2500, B 1000, C 3500, D none of the above। तो मेरा आंसर क्या है, 2500। क्यों? क्योंकि सर सिटी कंपनसेटरी के साथ में बॉर्डर मिला है या नहीं मिला मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो मैं दे सकता हूँ कितनी दे सकता हूँ, 26 लिखा है, आपने 36 बोला। आपने हो जाता है कई बार, मैं अकेला नहीं बोल रहा, क्या बोला था इन्होंने, 36 नहीं है, मैक्सिमम कितने, वो हो जाता है कई बार, मेरे साथ भी हुआ हुआ है। अब अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कह दे, मिस्टर एक्स प्रोवाइडेड विद बॉर्डर एरिया अलाउंस ऑफ 2000 रुपीज पर मंथ एंड स्पेशल फील्ड एरिया अलाउंस ऑफ 5000 रुपीज पर मंथ। Exemption available under section 10(14) read with rule number 2BB available to Mr. X is 5000, 2600, 1000, 4000। मैक्सिमम कितनी दूंगा मैं, 26। तो ये लिमिट याद रखनी जरूरी है। प्रीवियस बैच में मैंने बच्चों को कहा था जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे कि बेटा इसको नॉर्मल याद रखना, बट इस बैच में मैं कह रहा हूँ बेटा इसको थॉरोली याद रखना। क्यों? क्योंकि इस बार पैटर्न नया है एग्जाम का, न्यू सिलेबस में। दूसरा, ओल्ड सिलेबस का जो जून का अटेम्प्ट हुआ उसमें पेपर ने बच्चों को थोड़ा सा दिखाया है आईना कि बेटा बेसिक्स पे भी फोकस कर। तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आएंगे ही आएंगे, मैं क्या कह रहा हूं, बन सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, ये था कंपनसेटरी फील्ड एरिया। अगला कह रहा है कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया ना, कह रहा है अगर ये मिला है तो एम्प्लॉय एग्जाम्पशन लेगा तो